छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर नक्सलियों के साथ एनकाउंटर, सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में साथ ही सीआरपीएफ की G19 बटालियन के 3 जवान शहीद हुए। कुछ जवानों के घायल होने की आशंका बताई जा रही है। घटना मंगलवार शाम को हुई, जब सीआरपीएफ के जवानों की टीम ओडिशा राज्य के नुपाड़ जिला के भैंसादी क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्य को सुरक्षा देने में निकली हुई थी। इस दौरान पहले से घात लगा बैठे नक्सलियों ने जवानों पर धावा बोल दिया। इससे पहले जवान मोर्चा संभालते नक्सलियों के ताबड़तोड़ फायरिंग से सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। दरअसल नक्सली जवानों को अपने एम्बुश में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें 3 जवान पूरी तरह से फंस गए और साथ ही गोली लगने से शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, मंत्री, विधायक समेत हजारों लोगों ने किया साथी योग। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। देश विदेश के कोने कोने से योग करते हुए लोगों की शानदार तस्वीर सामने आ रही है। भारत की ये आज पूरी दुनिया को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम किया। वहीं छत्तीसगढ़ में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का माहौल देखने को मिला, जहाँ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में योग करते नजर आए। वहीं प्रदेश के कई मंत्री, विधायक व अधिकारी योग दिवस पर योग करते दिखाई दिए। कोल इंडिया में 1050 पदों पर भर्ती, खनन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग युवाओं के लिए मौका, 80,000 रुपये तक मिलेगा वेतन। देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड अधिकारी वर्ग के 1050 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। भर्ती गेट परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। यहाँ खनन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे पदों पर नियुक्ति की जाएगी। भर्ती के लिए 23 जून से ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किए जाएंगे। योग्यता के अनुसार प्रतियोगी 22 जुलाई तक आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे। नेटवर्क नहीं होने से ईपीओएस मशीन फेल, साथ ही ऑनलाइन राशन वितरण में लोगों ने धांधली की शिकायत। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी डिजिटल इंडिया को लेकर शुरू हुई यहाँ शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर साथ ही पॉइंट ऑफ सेल मशीन पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर नेटवर्क नहीं होने की वजह से लाभार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस्तर जिले के लगभग 30 उचित मूल्य की दुकानों में स्थापित ईपीओएस मशीन 100 पीस बनकर रह चुके हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत ईपीओएस मशीन के माध्यम से राशन हितग्राही परिवारों को कोई भी सदस्य अंगूठा लगाकर पीएसओ दुकानों से राशन की सुविधा ले सकता है। इसी के साथ ही इस योजना के अंतर्गत जिन व्यक्तियों के पास राशन कार्ड है वे अंतर्राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी कराकर अन्य राज्यों में भी राशन खरीद सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर लगाया फोन टैपिंग का आरोप, ईडी दफ्तर तक किया पैदल मार्च। राहुल गांधी से ईडी के पूछताछ के विरोध में साथ ही 5वें दिन भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार को यहाँ पे स्थिर करने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना से देश के युवा गुस्से में है। योजना देश के हित में नहीं है, इसे वापस लेना चाहिए। प्री मानसून से खुशनुमा हुआ मैनपाट का मौसम, पर्यटकों की भीड़ बढ़ने की उम्मीद। साथ ही छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से मशहूर सरगुजा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल मैनपाट की खूबसूरती इन दोनों 7वें आसमान पर है। मानसून से पहले ही वहां पे बारिश ने मैनपाट की हवा में ठंडक घोल दिया है। साथ ही बादल जमीन पर उतरने लगे हैं। वहीं गर्मी के दिनों से यहाँ पे पतझड़ के बाद वीरान पड़े पेड़ पौधे पर हरियाली छा गई है। वैसे तो मैनपाट हर समय पर्यटकों के आगमन का समय होता है, लेकिन इन दिनों मैनपाट का मौसम साथ ही खुशनुमा हो चुका है, जिससे पर्यटक बढ़ने की संभावनाएं और बढ़ जाती है। युवाओं के भविष्य के वास्ते राष्ट्रपति भवन के रास्ते, अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। दरअसल आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध में साथ ही दोस्तों बता दें कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति को यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे। इससे पहले साथ ही सीएम ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ संसद भवन में पहुंचकर साथ ही पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों के साथ मुलाकात की। इसके बाद सभी नेताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के साथ राष्ट्रपति भवन पैदल मार्च किया गया। बादल एकेडमी से मिलेगी बस्तर की आदिवासी परंपरा और कला संस्कृति को पहचान। हर शनिवार आदिवासी बंडे का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल्य क्षेत्र बस्तर में सदियों से चली आ रही आदिवासी परंपरा, यहाँ की कला संस्कृति, वेशभूषा और साथ ही कला जीवित रखने के लिए, इन्हें संरक्षित रखने के लिए लगातार प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। शहर के आसना ग्राम में बनी बस्तर के एकेडमी ऑफ डांस आर्ट लेक्चर बादल संस्था के माध्यम से इन्हें सजोकर रखने का प्रयास किया जा रहा है।
है। दोस्तों बता दें कि साथ ही आदिवासी समाज के प्रमुखों ने और बस्तर के आईजी कमिश्नर के साथ सातों जिलों के कलेक्टर ने संभागीय स्तरीय जनजाति समाज की बैठक की। इस बैठक में बस्तर के जनजाति संस्कृति परंपराओं के प्रदर्शन के लिए एकेडमी में साथ ही हर शनिवार को बादल मंडी का आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ के जिले में 1565 पदों पर नौकरी का मौका, भर्ती के लिए उमड़ी बेरोजगारों की भीड़। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से बड़ी खबर। युवा साथी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में युवा बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उद्देश्य से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न निजी कंपनियों के द्वारा जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। 20 जून से शुरू हो चुका है। इसमें साथ ही विभिन्न अभ्यर्थी फार्म भरवाए जा रहे हैं। इधर प्लेसमेंट कैंप की जानकारी मिलने से सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा रोजगार कार्यालय में पहुंच रहे हैं। रोजगार कार्यालय के साथ ही उप संचालक SD राजोया का कहना है कि विभिन्न निजी कंपनियों के द्वारा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो 20 जून से 24 जून तक आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड की रियासत अब समाप्त। 10वीं 12वीं में पूरे पाठ्यक्रम पूछे जाएंगे पूरे सवाल। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से नए शिक्षा सत्र 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के पूरा पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। अब साथ ही CGBSE बोर्ड की आगामी सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में पूरे पाठ्यक्रम के सवाल पूछे जाएंगे। देश में कोरोना संकट की वजह से बोर्ड ने 2 साल पहले पाठ्यक्रम में 30 से 40% हिस्से को हटा दिया था, लेकिन अब स्थिति सामान्य होता दिख रहा है, जिसके चलते माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पाठ्यक्रम के लिए नए निर्देश जारी कर दिए हैं। रायपुर में घर बैठे मिलेगी ये 16 सुविधाएं। नगर निगम ने नए ऐप्स लॉन्च किया, एक नज़र में जाने। दरअसल बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शहरों की व्यस्त दिनचर्या में अक्सर घरों के काम के लिए परेशान होना पड़ता है। अब यहाँ पे लाइट की तार खराब हो या फिर नल का पाइप टूट जाए, लोगों को बाहर जाकर इनका यहाँ पे खोजना पड़ता है। लेकिन अब इन परेशानियों से सामना कर रहे रायपुर निवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल रायपुर के लोगों को घर बैठे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, धोबिया, सैलून जैसी 16 सुविधाएं दिया जाएगा। यह सुविधा रायपुर नगर निगम ने दी है। रायपुर नगर निगम ने साथ ही मंगलवार को ऐप्स लॉन्च किया गया है। इस ऐप्स के माध्यम से घर बैठे कई कामों को किया जा सकता है। साथ ही इसकी यहाँ पे फीस 100 रुपया रखा गया है। आरोपियों का निकाला जुलूस। रंजीत हत्याकांड के 6 आरोपियों का मुंह काला कर शहर में घुमाया गया। छत्तीसगढ़ के यहाँ पे दुर्ग जिले से बड़ी खबर आपको बता दें कि दुर्ग पुलिस ने रंजीत हत्याकांड के आरोपी का खुलासा किया। पुलिस ने साथ ही सभी 6 आरोपियों को मुंह काला कर शहर में जुलूस निकाला। आरोपियों को घुमाने के बाद उठक बैठक भी कराया गया। इस मामले में 2 आरोपी अभी फरार है। साथ ही आरोपी भाजपा में नेता लोकेश पांडे भी शामिल बताए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों बता दें कि पुलिस ने आरोपियों को इस इलाके में लेकर गए जहां वारदात को अंजाम दिया था। मुफ्त में सुविधा। 1 अगस्त से आधार कार्ड से वोटर ID का लिंक। UDI ने शुरू की तैयारी। पैन कार्ड के बाद अब साथ ही वोटर ID को भी आधार कार्ड से लिंक कराने की तैयारी UID के द्वारा की जा रही है। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2022 से की जाएगी। प्रदेश के सभी लोक सेवा केंद्रों पर यह सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। बीते दिनों UID के CEO डॉक्टर सौरभ गर्ग राजधानी आए थे। उन्होंने निरीक्षण के दौरान आधार कार्ड से पैन और वोटर ID लिंक करने की अनिवार्यता के बारे में बताया गया। साथ ही UID के CEO डॉक्टर सौरभ गर्ग ने शहर में चल रहे अलग अलग लोक सेवा केंद्रों का निरीक्षण किया। सभी को टोकन सिस्टम के माध्यम से निर्देश दिया गया, जिसके बाद नगर निगम कार्यालय के UID सेंटर में प्रक्रिया शुरू करने की हिदायत दी गई। 1 जुलाई से हो सकता है नए लेबर कोड लागू। दरअसल आपको बता दें कि देश में और साथ ही छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से 4 नए लेबर कोड लागू करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही नए लेबर कोड लागू होने के बाद देश के हर उद्योग दफ्तरों में बड़े बदलाव दिखेंगे। सबसे खास बात यह है कि साथ ही नए लेबर कोड लागू होने के बाद कर्मचारी के काम के घटेंगे। हाथ में आने वाली सैलरी और साथ ही पॉजिटिविटी फंड में भी बदलाव दिखेगा। रिपोर्ट के जाहिर होता है सरकार की 1 जुलाई से नए लेबर लागू करने की विचार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारिक इसकी सूचना नहीं मिली है। दरअसल बता दें कि नई लेबर कोड का असर हिदाड़ी, तनख्वाह, पेंशन और ग्रेजुएटी जैसी सामाजिक सुरक्षा, श्रम कल्याण, स्वास्थ्य और साथ ही काम के घंटे छूटेंगे। वहीं छुट्टियां आदि पर भी सीधा असर दिखेगा। रंबल इन द जंगल इवेंट अगस्त में होगा आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाज विजेंद्र सिंह होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के CM मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, साथ ही खेलों को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से साथ ही प्रोफेशनल बॉक्सिंग पहली बार साथ ही रंबल इन द जंगल इवेंट रायपुर में होगा। यह आयोजन अगस्त में होने वाला है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर साथी मुक्केबाज और साथी ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र सिंह शामिल होंगे। इस आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साथ ही छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। इवेंट में साथ ही विजेंद्र सिंह द्वारा हेडलाइन बाउंड के साथ अन्य अंडरग्राउंड मुकाबले होंगे और साथ ही प्रो बॉक्सिंग इवेंट बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर पर आयोजित किया जाएगा।
पूरे बस्तर में हुई जोरदार बारिश, अधिकांश जिलों में वर्षा से राहत, खेतों में भरा पानी, साथ ही आज भी एक दो स्थानों पर भारी बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में सक्रिय मानसून की वजह से अधिकांश जिलों में कम और अधिक बारिश हुई है। इस सीजन में पहली बार बस्तर संभाग के सभी जिलों में जोरदार बारिश हुई। इसकी वजह से वन और साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में नदी नालों में पूरी जान भर चुकी है। वहीं मैदानों की तरफ खाली खेतानों में पानी भर चुके हैं। मौसम विभाग ने साथ ही बुधवार को एक या दो स्थानों पर भारी बारिश की एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दी है। ज्यादा ब्याज का लालच देकर 3.5 करोड़ रुपए की ठगी, आरोपी 7 साल के बाद कोलकाता से गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से आपको बड़ी खबर बता दें कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा कोतवाली पुलिस ने साथ ही चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम अम्बी कुंडू बताई जा रही है, जो चिटफंड कंपनी को रोज वैली का डायरेक्टर है। आरोपी निवेशकों को अधिक ब्याज पर राशि देने का लालच देकर ठगने का आरोप है। आरोपी निवेशकों से एक मुश्त पैसे लिए थे, इसके बाद ग्राहकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर फरार हो गया। इस मामले में साथ ही 2015 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। करीब 7 साल के बाद आरोपियों को कवर्धा पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा, शूटर को सीमा पार से की गई थी हथियारों की सप्लाई। दरअसल पंजाब से आपको बड़ी खबर बता दी कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ा खुलासा किया। स्पेशल सेल ने बताया कि आरोपियों से जानकारी मिली है कि मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल हथियार सीमा पर पार से सप्लाई किए गए थे। गौरतलब है कि साथ ही सोमवार को दिल्ली पुलिस ने 2 शूटर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से साथ ही पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए हैं। दोस्तों, ये थे छत्तीसगढ़ से जुड़ी नॉन स्टॉप तमाम बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।